वेलकम टू एआर मैथ्स जोन। हम हमारी वीडियोस में मैथ स्टार्ट कर रहे थे जिसमें कि हमने फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया था। 5.1 हमने फिनिश कर दी थी। फिफ्थ चैप्टर क्या था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी से भी लिखते थे। आज हम इस वीडियो में 5.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमने क्या स्टार्ट करना है। देखिए, पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। इसमें सबसे पहले हम एपी की nth टर्म निकालना सीखेंगे। nth टर्म मींस हमें बीच में से, मान लो हमें एक एपी दी हुई है, कोई भी टर्म पूछ ली, 16th टर्म बताओ, 18th टर्म बताओ, तो हम लगातार टर्म्स लिखते लिखते देखेंगे, क्योंकि वो तो 102nd टर्म भी पूछ सकता है, तो बहुत दूर तक जा सकता है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए। मान लो हमें एपी दी हुई है कुछ भी, मान लो ये हमें एपी दी हुई है 2, 4, 6, 8 लाइक दैट। ओके, सिंपल सी एपी ली है हमने। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, ए हमारा है 2 फर्स्ट टर्म, और डी कितना है, मैंने 5.1 में आपको बताया था डी कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मींस 4 माइनस 2 दैट इज 2। ओके, अब हम सेकंड टर्म कैसे निकालते थे इसकी। देखिए यहाँ तो हमें एपी दी हुई है, सेकंड टर्म हमें पता है कितनी है, लेकिन हम निकालते कैसे थे, फर्स्ट टर्म में हमने डिफरेंस ऐड कर देते थे, कॉमन डिफरेंस जो था उसको ऐड कर देते थे। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 2 एंड व्हाट इज द डिफरेंस इज 2 4। देखिए यही आ गया ना, यही फॉर्मूला था। दैट मींस हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म में हम डी ऐड कर देते थे। ठीक है, अब हम लिखते हैं थर्ड टर्म में हम क्या करते थे, सेकंड टर्म में हम डी ऐड कर देते थे, यही करते थे हम। अगर आपको नहीं याद तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, 5.1 वाली, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो A2 क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म प्लस डी, ये मैं A2 की वैल्यू पुट की है सिर्फ, दिस वन, और प्लस डी ये है ही, तो प्लस डी, तो ये आ गया A प्लस 2D। ओके, अब मैं फोर्थ टर्म निकाल लूं, तो फोर्थ टर्म कैसे निकलती थी, थर्ड टर्म में हम डी ऐड कर देते थे। व्हाट इज द थर्ड टर्म, अभी निकाला हमने, व्हाट इज द थर्ड टर्म, दिस वन, A प्लस 2D, दिस इज द थर्ड टर्म, एंड प्लस में क्या है D, तो ये क्या आ गया A प्लस 3D। ठीक है, अब हम जनरलाइज करते हैं इसको। जब हमारी सेकंड टर्म थी तो क्या था, A प्लस D, D मीन्स 1 इंटू डी कह सकती हूँ मैं इसको, 1 को मैं लिख सकती हूँ 2 माइनस 1। आपको पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया है जब मैं 2-3 करके दिखाऊंगी आपको। अब A3 में देखिए A प्लस 2D आया, इस 2 को मैं लिख सकती हूँ 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से A4 में देखिए A प्लस 3D आया, 3 को मैं लिख सकती हूँ 4 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इन सारी टर्म्स में क्या कॉमन है, जब मैंने सेकंड टर्म निकाली तो ये आया A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। जब मैंने थर्ड टर्म निकाली तो क्या आया, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। जब मैंने फोर्थ टर्म निकाली तो क्या आया, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, है ना। जितनी यहाँ पे जोन सी टर्म निकाल रहे हैं, सेकंड निकाल रहे हैं तो 2 माइनस 1 हुआ, यहाँ पर थर्ड निकाल रहे हैं तो 3 माइनस 1 हुआ, फोर्थ निकाल रहे हैं तो 4 माइनस 1 हुआ। तो मैं nth टर्म निकालूंगी तो क्या फॉर्मूला बनेगा, आई थिंक नाउ यू कैन जनरलाइज इट, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो भी हम टर्म निकाल रहे हैं उसमें से एक माइनस कर दिया, 2 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म निकाल रहे हैं तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द जनरल फॉर्म nth टर्म। तो आपको कोई भी टर्म कह दे ये निकालने के लिए, मान लो मैं इसी एपी की आपको कह दूं 100th टर्म निकाल लो, तो क्या आप 2 ऐड करते जाओगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा। निकल जाएगी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं निकलेगी, लेकिन हमने आधा घंटा एक ही सम पे नहीं लगाना है। तो इसकी 100th टर्म अगर मैं निकालने को कहूं तो कैसे निकलेगा, A100th टर्म निकालनी है ना, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया अभी, A प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारा, कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, 100 माइनस 1 इंटू डी। तो A हमारा है 2 प्लस 100 माइनस 1 इज 99 एंड D इज 2। बोर्ड मार्क्स लगाएंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 99 इंटू 2 इज 198, सो हमारा A100 था क्या, 100 टर्म क्या आ गई 200। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके जो भी वो टर्म मांगेगा हम निकाल लेंगे।
आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। अब बढ़ते हैं हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में ये फर्स्ट सम है, प्यारा सा बॉक्स बनाया है मैंने, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हो गई होंगी, कोई बात नहीं। चलिए इसमें क्या है, इसमें हमें देखिए हमारे an का फॉर्मूला क्या किया था हमने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किया था। इसमें चार चीजें हैं, क्या क्या, an, a, n और d, ये चार वेरिएबल्स हैं हमारे पास, an, a, n और d। इस बॉक्स में हमें ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, पांचों पार्ट्स में से इन चार में से किसी तीन की वैल्यूज हमें दी होंगी और एक की वैल्यू हमें निकालनी होगी। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, हमें an निकालना है। सेकंड पार्ट में हमें d निकालना है, बाकी तीनों चीजें दी हुई है। थर्ड पार्ट में हमें a निकालना है, लाइक दिस। तो इसमें अलग अलग तीन चीजें दी होंगी, हमें चौथी निकालनी होगी। फॉर्मूला एक ही लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें a दिया हुआ है 7, d दिया हुआ है हमें 3, n दिया हुआ है हमें 8। आई थिंक आप लोग बॉक्स से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये a की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। अब हमें निकालना क्या है, an, तो हम लगाते हैं वही फॉर्मूला, an इक्वल्स टू, लगाइए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, a इज 7 प्लस n माइनस 1, n इज 8, 8 माइनस 1 इंटू d, d कितना है 3, ओके। 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3, बोर्ड मार्क्स लगेगा तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगी। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 इज 21 इज इक्वल टू 28। बहुत इजी था, बहुत ज्यादा। तीन चीजें आपको दी हुई थी, चौथी चीज आपने निकालनी थी, हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास an आ गया। कितना, हम बॉक्स साथ के साथ फिल करते जाते हैं, इट इज 28। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें a दिया हुआ है, d निकालना है, n दिया हुआ है और an निकालना है। तो मैं सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूँ। an इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a, व्हाट इज a, माइनस 18 प्लस n, n इज 10, 10 माइनस 1 इंटू d हमें निकालना है, d हमें नहीं पता। तो देखिए इस 18 को मैं इधर ले आती हूँ, इधर माइनस का था, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस 18 इज 18, 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू डी, और डी कैसे निकलेगा फिर, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डी इज 2। तो हम इस बॉक्स को फिल कर देते हैं, डी इज 2। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत इजी है। तो थर्ड पार्ट करते हैं हम। हाँ जी, इसमें हमें a निकालना है, हमें d, n और an दिया हुआ है, तो वैल्यूज पुट कीजिए। an इज -5, मैंने एक ही बार में फॉर्मूला लिख दिया, आप हर एक पार्ट में फॉर्मूलाज अलग अलग लिख सकते हैं। an इज -5, a हमें नहीं पता, a हमें निकालना है, तो a की मैं वैल्यू पुट कर एज इट इज रख रही हूँ। n इज 18 माइनस 1 इंटू b, b इज -3, नेगेटिव है तो आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, अदरवाइज आप माइनस कर देंगे, ये मल्टीप्लाई है, ओके। हाँ जी, तो -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इज 17 इंटू -3, -5 इक्वल्स टू a प्लस माइनस 17 3 जा 51। इस 51 को मैं इधर ले आती हूँ, इधर माइनस हो रहा था, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू a। तो a हमारा आ गया जी कितना, 46। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 46। क्लियर? मेरे ख्याल से 2 पार्ट्स तो आपके लिए भी बनते हैं, है ना? 2 पार्ट्स तो आप भी करोगे, 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए, तो ये 2 पार्ट्स आप लोग सोल्व कीजिए, इनका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ। इसमें है टिक द करेक्ट आंसर, क्या है देखते हैं। 30th टर्म ऑफ 80 इज, ये हमें 80 दी हुई है, इसकी 30th टर्म बतानी है हमें, 97, 77, -77, -87। देखते हैं 80 क्या है हमारी,
10 7 4 दैट मीन्स डिक्रीजिंग एपी है ना, डिक्रीज हो रही है ना। फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 4 है, मतलब नेक्स्ट टर्म्स डिक्रीज होती जा रही हैं, दैट मीन्स बढ़ेंगी तो है नहीं, तो 97 और 77 तो नहीं आएगा, ये दोनों ऑप्शंस तो कट हो गए। ठीक है, काश एक और ऑप्शन दे देते ना, है ना, ऐसा ही कि बढ़ने वाला ही दे देते, हम उसको भी कट कर देते, हमारा टिक द करेक्ट आंसर हो जाता। अभी हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए एपी है हमारी, जिसमें कि फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10, डिफरेंस, हाँ जी, यहाँ से फिर से गड़बड़ी कर जाते हैं बच्चे, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में भी, वो यहाँ से 3 लिख देते हैं डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस है क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 7 एंड फर्स्ट टर्म इज 10, तो डी है हमारा -3, n है, कौन सी टर्म निकालनी है, 30th, तो n है हमारा 30, निकाल देते हैं जी। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक, हमने सम कर लिए, 5 पार्ट्स कर लिए फर्स्ट सम के, दिस इज द फॉर्मूला, an ही निकालना है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, a is 10 प्लस n is 30, 30 minus 1 into d is -3, मैंने पिछले सम में भी बताया था, अब दोबारा बता रही हूँ, जब d नेगेटिव हो तो प्लीज उसे ब्रैकेट में डालिए, अदरवाइज आप इसकी मल्टीप्लाई की बजाय इसको माइनस कर देंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ जी, 10 प्लस 30 minus 1 is 29 into -3, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ये सॉल्व होगा, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 87, तो 10 minus 87 is -77, so C option is the correct answer। क्लियर है, बस यही फॉर्मूला लगाया हमने जो हमने इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में किया था, an is equal to a plus n minus 1 into d, a आपके पास है, n आपके पास है, d आपके पास है, फॉर्मूला में पुट कीजिए और वैल्यू निकालिए, इट्स सो इजी, है ना। तो इसका सेकंड पार्ट आपने खुद से करना है, उसमें भी इसी तरीके से कोई ना कोई टर्म निकालनी है, वो आपने खुद से करना है। तो नेक्स्ट सम देखिए, थर्ड सम, इसमें क्या करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म, एक बॉक्स दे दिया हमें, उसमें जो भी बॉक्स में वैल्यूज हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे कि इसमें हमें फर्स्ट टर्म दे दी है, सेकंड टर्म इज मिसिंग, थर्ड टर्म दे दी है, तो हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 2 और थर्ड टर्म दी हुई है हमें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड टर्म है 26, क्लियर। अब हमें थर्ड टर्म पता है, सेकंड निकालनी है, तो आप क्या कीजिए, इस पे फॉर्मूला लगाइए, a plus n is 3, जो पैर में होता है वो n होता है, a plus n minus 1 into d is 26, क्लियर। a कितना है 2 plus 3 minus 1 is 2d equals to 26। अब फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं 2 plus 2 4, 4d equals to 26। देखिए भाई ये 2 इस कांस्टेंट है, इस 2 के साथ एक वेरिएबल लगा है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो इस 2 में 2 ऐड नहीं करना, जब इसके साथ भी अगर d वेरिएबल लगा होता, मतलब 2d होता प्लस 2d होता तो 4d बनता हमारा। इस तरह से कांस्टेंट को किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ प्लस मत किया करो, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम उधर ले जाएंगे, ये 2 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 26 minus 2 is 24, d आ गया आपके पास 24/2 that is 12, तो d कितना आ गया 12, क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो सेकंड टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला a plus n minus 1, n is 2, 2 minus 1 into d, वैल्यूज पुट कीजिए, a is 2 plus 2 minus 1 is 1 and d is, d हमने अभी निकाला है 12, 1 पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 भी आ जाएगा, 2 plus 12 that means मिसिंग टर्म इज, मतलब हमारी सेकंड टर्म क्या आ गई 14, तो हम इस बॉक्स में 14 पुट कर देते हैं। इसके साथ ही हम सेकंड पार्ट करते हैं, तो ये है सेकंड पार्ट हमारा, इसमें दो टर्म्स मिसिंग हैं, फर्स्ट टर्म इज मिसिंग, सेकंड टर्म इज गिवन, थर्ड टर्म इज मिसिंग, फोर्थ टर्म इज गिवन। तो हमें जो दी हुई है पहले हम वो लिखते हैं, हमें सेकंड टर्म दी हुई है 13 और फोर्थ टर्म दी हुई है 3, तो इस पे फॉर्मूला लगाइए, a plus
2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 13, यानी a प्लस डी आ गया हमारे पास 13। और इस पर भी सेम फॉर्मूला, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 3, तो a प्लस 4 माइनस 1 इज 3, 3d इक्वल्स टू 3। अब देखिए आपके पास दो वेरिएबल्स है a और d, ठीक है। आपने थर्ड चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किया है, ये वही है, बस एक्स वाई वेरिएबल्स चेंज हैं, कहीं एक्स वाई होते हैं, कहीं ए बी होते हैं, यहाँ ए और डी हैं। कैसे सॉल्व करते थे हम? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। a प्लस 3d इक्वल्स टू 3 है, दिस इज द इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन इज a प्लस d इक्वल्स टू 13। a का कोएफिशिएंट सेम है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, हम साइन चेंज कर देंगे। ये चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ आपको वीडियोस में, तो आप देख लीजिएगा थर्ड चैप्टर मेरी वीडियोस में सर्च कीजिएगा। a से a कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1, मैंने कहा था बीच का साइन हम नहीं देखते, 3 माइनस 1d इज 2d, 3 माइनस 13 इज माइनस 10, तो d आ गया माइनस 10/2, दैट इज माइनस 5। डी की वैल्यू आ गई आपके पास, क्लियर है यहाँ तक? देखिए जो जो टर्म्स हमें दी हुई हैं आप वो उठा लीजिए, उसमें फॉर्मूला लगाइए an वाला, वहां से आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को सॉल्व कीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड, ये मैं करवा चुकी हूँ थर्ड चैप्टर में, आप देख लेना वीडियोस में। यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, इस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, वहां से आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी। पुट करते हैं, इसको नंबर 1 इक्वेशन दे दीजिए, पुट d इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1। हाँ जी कीजिए पुट, a प्लस d इक्वल्स टू 13, d इज -5, सॉरी दिस इज a, d इज -5 इज इक्वल टू 13, ये 5 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 18, क्लियर? 13 प्लस 5 इज 18, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म तो आ गई 18। बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। अब हमने थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म के लिए a3 लगा दीजिए फॉर्मूला, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज a हमने अभी निकाला है, यूज करते हैं इसका, 3 माइनस 1 इज 2, d इज -5, तो ये आ गया 18 प्लस माइनस माइनस 5 टू 10, ये आ गया हमारे पास 8, क्लियर? तो हम एक बार दोबारा देखते हैं हमने इसमें क्या किया। इसमें हमें दो टर्म्स मिसिंग थी, फर्स्ट और थर्ड, और दो टर्म्स हमें दी हुई थी सेकंड और फोर्थ। जो हमें दी हुई है हमने वो उठा ली, वहां से हमने फॉर्मूला लगाया a2 का और a4 का, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई a और d में, उसे हमने बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया, जहां से हमारे पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकली d की -5, d की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, जहां से हमारा a भी निकल गया, a मींस फर्स्ट टर्म निकल गई, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने थर्ड टर्म निकालनी थी, थर्ड टर्म पे भी सेम an वाला फॉर्मूला लगाया, वहां से हमारी थर्ड टर्म निकल गई, ठीक है। एक चीज आपको टिप देती हूँ, देखिए यहाँ पर d नेगेटिव है, तो आपको AP से दिख रहा है कि आपकी डिक्रीजिंग AP थी, कैसे? ये तो नहीं था हमारे पास, ये भी नहीं था, लेकिन सेकंड और फोर्थ टर्म में देखिए कि हमारी AP डिक्रीज कर रही है, 13 से हमारी AP 3 में जा रही है, चाहे हमें थर्ड टर्म नहीं पता, लेकिन यहाँ तो डिक्रीज कर रही है ना। जब भी AP डिक्रीजिंग होगी तो आपका D नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। D नेगेटिव आया तो आप तभी चेक कर लीजिए कि क्या हमारी AP डिक्रीजिंग है, कहीं हमने कहीं गलती तो नहीं की, तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो हम अब कर रहे हैं फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट एज होमवर्क आपके लिए। फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें क्या है, हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर मिसिंग, और हमें फिफ्थ टर्म दी हुई है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले वो टर्म्स लिखिए जो आपको दी हुई है। फर्स्ट टर्म दी हुई है -4, और फिफ्थ टर्म दी हुई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ टर्म दी हुई है आपको 6। हाँ जी, तो अब है थर्ड का फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स आर मिसिंग, और सिक्स्थ टर्म आपको दी हुई है। तो मैंने क्या कहा था, जो हमें टर्म्स दी हुई है हम पहले वो लेंगे। फर्स्ट टर्म इज -4 एंड 6, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिक्स्थ टर्म इज 6, क्लियर? अब इस पर फॉर्मूला लगाइए, क्या? a प्लस n माइनस 1, n इज
6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 6। ए कितना है हमारे पास, है वैल्यू तो हम पुट कर देते हैं, -4 प्लस 6 माइनस 1 इज 5, डी इक्वल्स टू 6। इस 4 को आप उधर ले जाइए, उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस 4 तो 5d आ गया आपके पास 10, तो d की वैल्यू आ गई 10/5 दैट इज 2। क्लियर। अब सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला था, a प्लस डी। यहाँ पर 2 माइनस 1 इज 1, तो मैंने सीधा लिख दिया a प्लस डी। फर्स्ट टर्म इज -4 प्लस d इज 2, तो ये आ गया -2, तो हमें हमारी सेकंड टर्म मिल गई। थर्ड टर्म इज a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 माइनस 1 को मैं सीधा लिख रही हूँ 2d, ठीक है। अब आप समझते रहेंगे तो मैं थोड़ा इनको इसी तरह से लिखूंगी, ठीक है। 3 माइनस 1 को मैं सीधा 2 लिखूंगी। a इज -4 प्लस 2 इंटू डी इज, डी कितना है अभी निकाला हमने 2, तो ये कितना आ गया -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0। इसी तरह से हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं, a प्लस 3d, a इज -4, 3 इंटू डी इज 2, हाँ जी -4, 3 इंटू 2 इज 6, तो ये आ गई 2। वैसे तो आपको यहीं से देखने से ही पता चल रहा है कि हम 2 ऐड कर रहे हैं, लेकिन मैं इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चल रही हूँ तो मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने सेकंड टर्म में डी ऐड करके दिखा दिया तो थर्ड टर्म आ गई, थर्ड टर्म में डी ऐड करके दिखा दिया तो फोर्थ टर्म आ गई। इसी तरह से हम फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं, a प्लस 4d, a इज -4 प्लस 4d इज 2, -4 प्लस 8 दैट इज 4, तो ये आ गई हमारी 4। तो इसी से ही हमारा थर्ड सम कंप्लीट होता है। फिफ्थ पार्ट मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप खुद करेंगे। इसको देखिए दोबारा से कैसे करते हैं। हमें फर्स्ट टर्म दी हुई थी वो लिख दी हमने, हमें सिक्स टर्म दी थी वो लिख दी। सिक्स टर्म का हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाते ही a की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू निकलते ही हमने वो फॉर्मूला लगा दिया हमने सेकंड टर्म के लिए, थर्ड टर्म के लिए, फोर्थ टर्म के लिए और फिफ्थ टर्म के लिए, और उनकी वैल्यूज पुट करते रहे और ये सारे टर्म्स हमारे पास निकल गए। नेक्स्ट सम देखिए, फोर्थ सम क्या कहता है, विच टर्म ऑफ AP हमें गिवन है इज 78। जब भी विच टर्म लिखा हो दैट मीन्स आपने n फाइंड आउट करना है। विच टर्म लिखा हो तो आपने n फाइंड आउट करना है। AP क्या है हमारी 3, 8, 13, 18 एंड so on। तो यहां से हमें दिख रहा है हमारा a कितना है 3, d कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5, ठीक है। अब विच टर्म ऑफ AP इज 78, कौन सी टर्म 78 होगी, दैट मीन्स 78 इज व्हाट, क्या है 78, 78 हमारा an है। क्लियर है, n हमें फाइंड आउट करना है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 78, वट इज ए 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d इज 5 इक्वल्स टू 78, 3 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को n से किया 5n, -1 को 5 से किया -5 इज इक्वल टू 78, 3 माइनस 5, पहले 5n लिख रही हूं मैं, 3 माइनस 5 इज -2 इक्वल्स टू 78, 2 को आप उधर ले जाइए, 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2 दैट इज 80, n कितना आ जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया 16। तो which term is 78? 16th term is 78। आंसर में क्या लिखेंगे आप, so 16th term of given AP is 78। अब तो बहुत इजी लग रहे होंगे है ना, एक ही फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में घूम रहा है। क्या था इसमें, हमें AP दी हुई थी, विच टर्म से समझ जाइए कि हमें an निकालना है, हमें an दिया हुआ है, विच टर्म इज 78 मतलब हमें an दिया हुआ है, हमने AP से a निकाला, d निकाला, an दिया हुआ था उसका फॉर्मूला लगाया, a था हमारे पास, d था हमारे पास, an था हमारे पास, तो हमें n निकालना बिल्कुल इजी हो जाएगा। कैसे, वन वेरिएबल था हमारे पास, उसको सोल्व किया तो हमारे पास n निकल। नेक्स्ट हम देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स
टर्म्स ऑफ दिस एपी। जब भी आ जाए विच टर्म या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। एपी हमें गिवन है, जो एपी में अगर कोई लास्ट टर्म दी हुई है, जहां पर भी हमारी एपी इन्होंने खत्म कर दी है हमारी लास्ट टर्म, इसको हम एन का नाम देते हैं, ठीक है, यानी कि हमें एन दिया हुआ है 205। क्लियर। अब इस एपी से हम ए लिख सकते हैं, ए इज 7 और डी आप अब लिख सकते हैं मेरे ख्याल से माइनस कर दीजिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो डी इज 6। ए एन पे फॉर्मूला लगाओ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो बिल्कुल ही पीछे वाले सम की तरह है ना। वैल्यूज पुट कर दो, a इज 7 प्लस एन माइनस 1, d इज 6 इज इक्वल टू 205। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 205। 6n 7 माइनस 6 इज प्लस 1 इक्वल्स टू 205। प्लस 1 को उधर ले जाइए, उधर जाकर ये माइनस 1 हो गया, तो ये बन गया 204 और n कितना आ गया 204 बाय 6 डिवाइड कर दो, 6 3 जा 18 24 6 4 जा 24, तो n कितना आ गया हमारे पास 34। दिस इज द आंसर। बहुत अच्छे से क्लियर होगा, हमने अभी इससे पीछे भी इसका एक पार्ट किया था, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी थी, हमने n फाइंड आउट कर लिया, n इज 34। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, वो भी सेम है, उसमें भी हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स करनी है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम 6 सम देखिए, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। एपी इज गिवन, हमें क्या देखना है कि क्या माइनस 150 इस एपी में आएगा या नहीं। कहीं भी जाकर आए, कौन सी भी टर्म आए, लेकिन क्या वो इस एपी की कोई ना कोई टर्म होगी या नहीं। तो देखिए इन सबको कैसे करते हैं। पहले हमें एपी क्या दी हुई है, 11 8 5 2 एंड so on। यहां से हम a लिख लेते हैं 11, d आ जाएगा हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -3, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर हमारी एपी डिक्रीजिंग हो तो d हमारा नेगेटिव आता है। अब देखिए a और d तो हमारा निकल गया, जिसको भी हमने चेक करना होता है कि क्या ये टर्म होगी एपी की, तो क्या करते हैं उसको हम an लेते हैं। तो an है हमारा माइनस 150, इस पर फॉर्मूला लगाइए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था। यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कीजिए, 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3 इक्वल्स टू माइनस 150। सॉल्व करते हैं इसको, -3 को n से मल्टीप्लाई किया -3n, -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया +3, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल टू -150। 11 plus 3 14 minus 3n equals to -150। इस 14 को हम उधर ले जाते हैं, इधर ये प्लस का है, उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, -14 -150 -14 दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस होंगे और साइन आएगा जो इन दोनों का था, मैंने आपको बताया हुआ है ये। तो n कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट बाय -3। क्या ये 3 के टेबल पे कट होता है? मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स आपको बताए थे, इन सब का प्लस करके देखते हैं। 1 + 6 7, 7 + 4 11, 11 3 के टेबल पे नहीं आता, मतलब ये पॉइंटों में आएगा। 5 15 3.66 ये आ गया हमारा n। 666 चलता जाएगा, 6 के ऊपर आप बार लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्या कभी हम 80 की ऐसे कहते हैं कि 80 की 53rd 3.6 टर्म ये है, कभी ऐसा बोला है? मैंने 80 का क्या बोला, यहाँ पर बोला ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। मैंने कभी ऐसा बोला ये फर्स्ट टर्म है, ये डेढ़ टर्म है। डेढ़ बोलते हैं बीच में, पॉइंटों वाली टर्म्स हम कभी नहीं लेते ना बीच में। तो जब भी कभी आपका n इस तरीके से पॉइंटों में आ जाए या बाय में आ जाए, जो कि सोल्व नहीं हो रहा, पॉइंटों में आ रहा है उससे आंसर, तो हम कहेंगे कि जो भी इसने कहा था -150 कहा था ना, कि वो इस एपी की टर्म नहीं है। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस n is not a whole number या फिर नेचुरल नंबर कह सकते हैं आप, not a natural number, so क्या कहेंगे, -150 is not the term of given AP। क्लियर? कब कहेंगे आप,
देखिए ये चीज अब आपको सोल्व करनी आ गई है बहुत अच्छे से, हमने बहुत सम कर लिया। सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, हम बहुत अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका n पॉइंटों में आ जाए या आप पॉइंटों में नहीं निकालना चाहते, यहाँ से देख लीजिए कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, बाय में आ जाए, कट नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि n हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो भी हमें दिया होगा, जैसे -150 दिया है, तो वो इस गिवन एपी की टर्म नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। 7th सम क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म, हमें 31st टर्म निकालनी है ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें 11th टर्म दी हुई है और 16th टर्म दी हुई है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जो दी हुई है पहले वो टर्म्स उठा लो। 11th टर्म इज 38 और 16th टर्म इज 73। इस पर फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n-1। अब n हमारा 10 है, तो अब हमने बहुत सम कर लिए, तो मैं इसको सीधा n-1 को 10 लूंगी, क्योंकि n हमारा 11 है। सॉरी, मैंने कह दिया था n हमारा 10 है, n हमारा 11 है, तो n-1 को मैं सीधा 10 लिखूंगी, इज इक्वल टू 38। इसी तरह से इसमें है a प्लस n-1, n इज 16 है, तो n-1 इज 15, तो 15d इक्वल्स टू 73। फिर से बाय एलिमिनेशन मेथड, जो हमने थर्ड चैप्टर में किया था, यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, a का कोफिशिएंट सेम है, माइनस कर देंगे, ये कट हो गया, 10 माइनस 15 -5d इक्वल्स टू 38 माइनस 73, माइनस का साइन आएगा, 73 में से हम 38 माइनस कर देंगे, 35, तो d आ गया हमारे पास -35 अपॉन -5 दैट इज 7। क्लियर? d हमारा निकल गया। d की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। d की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, d इज 7, 38, a प्लस 70 इक्वल्स टू 38। 70 को हम उधर ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस कीजिए तो ये आ गया -32। तो a की वैल्यू भी निकल गई, d की वैल्यू भी निकल गई, है ना। तो हमें निकालना क्या है, हमें तो 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म के लिए फिर से वही फॉर्मूला, n इज 31 है, तो 30d, d a और d की वैल्यूज पुट कर देते हैं। a इज -32 प्लस 30 इंटू d इज 7, -32 प्लस 30 इंटू 7 इज 210, माइनस कर दीजिए 8, 7, 278। सो दिस इज द 31st टर्म। एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या किया इसमें। तो 210 में से हम 32 माइनस करेंगे तो ये आ गया 178। तो हमारी 31st टर्म निकल गई है। हम एक बार दोबारा चेक करते हैं हमने क्या किया था इसमें। देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, 31st टर्म निकालनी थी, जिसमें कि हमें 11th टर्म और 16th टर्म दी हुई थी। मैंने आपको बताया था कि जो दिया हुआ हो पहले वो लिख लो। 11th टर्म लिख ली हमने, 16th टर्म लिख ली, दोनों का फॉर्मूला लगाया, फिर से ये लीनियर इक्वेशंस बनी इन टू वेरिएबल्स, उसको सोल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड। चलो यहाँ से हमारा d निकल गया, d की वैल्यू पुट करके हमारा a निकल गया। a और d निकलते ही हमने 31st टर्म निकाली। 31st टर्म निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस 30d, उसमें a और d की वैल्यूज पुट की, जिससे कि हमारी 31st टर्म आ गई 178। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हम इतना ही करेंगे 7th सम तक। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाए। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।